सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा अपरंपार है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये माया, ये संसार, ये बहुत प्रबल है और चारों तरफ ये माया का पसारा है। ऐसे में राम नाम हमारा कवच है। ये निरंकार, ये प्रभु हमारा कवच है। अगर हम भक्ति में डूबे रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना ये माया हमें लपेट लेगी। माया ऐसी नागिन, जग लियो लपटाए, जो माया के पीछे जाए पहले उसको खाए। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जनकर बच्चे खुद ही उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी, किसी को शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीव बंदरिया पांव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कहे अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। तो ये माया उसी को छोड़ती है जो राम का गुलाम है, जो राम का दास है, सतगुरु का दास है। माया उसी को छोड़ती है, वरना ये माया किसको छोड़ती नहीं है। माया, ये संसार बहुत प्रबल है। अगर हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे, इस राम, इस निरंकार के साथ नहीं जुड़ते, तो ये माया हमें बहुत परेशान करती है। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती है। ये अपने सेवक को, अपने दास को मिटा देती है। जो माया के पीछे भागता है ना, उसको ये मिटा देती है। जो भी माया के पीछे गया वो आज तक बचा नहीं है, बचा है हरि का दास। इसीलिए भक्ति करने के लिए कहा जाता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम की याद संत दिला रहे हैं कि सदगुरु के पास आइए, इस राम को, इस निरंकार को जान लीजिए। ये राम हर जगह है, रोम रोम में राम है। इस राम को जानिए, इस राम में डूबिए, इस राम की भक्ति करिए, तभी हम बच पाएंगे। वरना माया से आज तक कोई बच नहीं पाया है। ये माया भीषण आग की तरह है। जो भक्ति में डूबे हुए हैं वही मायावी लपटों से बचे रहते हैं, वरना तो ये आग सबको झुलसा देती है। इसीलिए हमें बार बार चेतावनी दी जा रही है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। ये सारा जगत निर्धन है, उसके पास दुनियावी धन दौलत प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो है निर्धन। धनवान कौन है? जिसके पास ये राम है, ये अमृत है, ये निरंकार है, सदगुरु है। सदगुरु ही सच्चा धन होते हैं। सच्चा धन परमपिता परमात्मा, ये निरंकार है। इसलिए इस परमात्मा के साथ जुड़ना, इस निरंकार के साथ जुड़ना, इस राम के साथ जुड़ना है। क्योंकि ये माया का तूफान बहुत भारी है और मनुष्य माया के तूफान में रहता है। लेकिन जिससे कर्णधार सदगुरु होते हैं तो जीवन नया तूफान के बाहर सदगुरु निकाल लेते हैं। अगर हम सदगुरु के साथ में जुड़े हुए हैं, इस राम, इस निरंकार के साथ हमेशा मन का नाता जुड़ा रहता है। राम बिना आराम नहीं है। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। कैसी भी हो परिस्थिति, जैसी मनोस्थिति, हर पल हर हाल में प्रभु के साथ कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तभी हमारे जीवन में संतुलन रहेगा, जीवन संतुलित रहेगा। परमात्मा के साथ जुड़कर ही जीवन का बैलेंस बना रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। प्रभु के हाथों में जीवन की डोरी जिसने सौंप दी है, उनका ही जीवन सुचारू, सुखमय, सुगम, सरल होता है। इसीलिए कहते हैं सिमरन करिए तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। सत्संग करिए, सेवा करिए, खूब सत्संग करिए, खूब सेवा करिए, खूब सिमरन करिए और इस राम के साथ में जुड़कर रहिए। राम नाम की महिमा भारी है, राम नाम की महिमा अपरंपार है। हरि नाम की महिमा जो जान जाते हैं, फिर वो भक्ति ही करते हैं और राम का नाम ही लेते हैं।
उनको दूसरा और काम अच्छा लगता ही नहीं है। वो दिन रात हरि भजन में, प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। सिचुएशन, हालात चाहे जैसे भी हों, कभी निरंकार को भूलना नहीं है। सारी सिचुएशन निरंकार ने ही हैंडल करना है। अगर निरंकार याद रहेगा तो, अगर हम परमात्मा को याद करते रहेंगे तो जीवन में चाहे कितने भी मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम्स आ जाए, निरंकार उसको हैंडल कर लेते हैं, सदगुरु उसको हैंडल कर लेते हैं। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिनी हम मालिक ही याद ना आता है। तो ये जब तक आधार निरंकार है तब तक सुख शांति समाधान है। निरंकार भूलते ही अशांति धावा बोल देती है, मन अशांत हो जाता है। जिनको सतगुरु मिल जाते हैं वही जीवन का आनंद ले पाते हैं, वरना संसार की हालत बेकार है। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। संसार चक्र में इंसान पिस जाते हैं, परमात्मा का आधार लेने वाले बचे रहते हैं। तो ये संसार कर्म भूमि है, परमात्मा को आधार बना के कर्म करना है, ईमानदारी से हर कर्म करते रहना है। कर्म भूमि है संसार, निरंकार का आधार लेकर सारे काम करना है, और बिना कर्म के जीवन का निर्वाह नहीं होता। समस्त कर्म परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, माँ कर फलितुर्भुर्मते संगस्तु कर्मणि। मनुष्य के हाथ में कर्म होता है, फल भगवान के हाथ में होता है। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो निर्लेप भाव से कर्म करना है, निश्चिंत होकर कर्म करना है, सब प्रभु देख लेंगे। अपना काम है ईमानदारी से काम करना, प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की भक्ति में लगे रहना है, सेवा सत्संग से करते रहना है, बाकी निरंकार जाने। तो प्रभु पर अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, सारी बिगड़ी प्रभु बना देते हैं। सच्चे साथी हैं प्रभु निरंकार, हर पल हमेशा साथ रहते हैं और साथ देते हैं। जब कोई नहीं आता तब केवल प्रभु ही आते हैं और भक्तों की नैया पार लगाते हैं। आसरा सहारा केवल प्रभु का लेना चाहिए। दुनिया के सारे सहारे बारी बारी साथ छोड़ते हुए चले जाएंगे, सच्चा सहारा है गुरु निरंकार। इसलिए हर पल इस हरि नाम में डूबे रहना है, निरंकार में डूबे रहना है। राम नाम की महिमा भारी, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होई। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।